हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अभी जो इन्फोसिस की एग्ज़ाम हो रही है 2022 बैच के लिए, इसी के साथ साथ 9 AM का जो पहला स्लॉट था, उसी के साथ साथ मैं आपको फर्स्ट टेस्ट कैंडिडेट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ गए हैं एग्ज़ाम में। इसी के साथ साथ एनफीटीक्यू टीम की तरफ से, इन्फोसिस टीम की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं। पर्टिकुलर अगर हम टेस्ट की बात करें या हम अगर पर्टिकुलर सेक्शन टाइमिंग की बात करें, बहुत सारे अपडेट हैं। आज की इस वीडियो में सारे अपडेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी एग्जाम है और अभी 1 PM को भी एग्जाम है। इसी के साथ साथ 4:30 PM पे भी एग्जाम है, तो काफी सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं एनफीटीक्यू के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप से नए चेंजेस है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के 7 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि क्या चेंजेस हुए हैं सेक्शन और टाइमिंग अपडेट में। यहाँ पे दोस्तों सेक्शन और टाइमिंग अपडेट चेंजेस हो गए हैं। इसी के साथ साथ क्या आप एक सेक्शन से अदर पे जा सकते हैं। टाइमिंग अलोकेट हो गया है पर्टिकुलर सेक्शन को, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग अलॉट रहेगा। क्या आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं सॉल्व करने के बाद। एनालिसिस करेंगे हम कैंडिडेट एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का। स्किप ऑप्शन और सबमिट ऑप्शन चेंजेस हो गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस में। तो आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे एक एक चीज हो रही है, इसी के साथ साथ क्या क्या नए अपडेट है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपडेट जो है वो ये है कि क्या चेंजेस है 2022 बैच के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में और काफी सारी वीडियोस में बोला था कि आप किसी एक सेक्शन से अलग सेक्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि एनफीटीक्यू टीम ने 2021 बैच के लिए तीनों सेक्शन ओपन कर रखे थे। वहां पे कोई भी टाइम अलॉट नहीं था, आपके पास 1 आवर था, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आप अगर सैंपल पेपर भी देखेंगे तो उस टाइप से। पर आज एग्जाम में 9 AM को सुबह एक बहुत ही बड़ा नया अपडेट आया है। वो ये है कि यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन रहते हैं, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा और पाइथन। अगर आप जावा पाइथन लेते हैं, डेटाबेस और एप्टीट्यूड, तो ये तीनों सेक्शन अलग अलग हो चुके हैं। मतलब अलग अलग होने से मीन्स मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे इन सेक्शंस के लिए टाइमिंग अलॉट हो गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब आप अगर जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन यही देखने को मिलेगा। आपने इंस्ट्रक्शंस रीड करे, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, आपके पास 35 मिनट्स रहेंगे इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और अपडेट है, वो ये है कि यहाँ पे 2 नए ऑप्शन आए हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्किप और सबमिट। स्किप का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है और आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो जस्ट आप स्किप पे दबाएंगे तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप सबमिट करेंगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। पर अगर आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए तो आप पिछले वाले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप वापस से नहीं जा सकते। एक अगर पूरा सेक्शन सॉल्व कर लिया तो उसको भी वापस से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सबमिट हो चुका है। पीछे आप नहीं जा सकते। तो आपको एक टाइम पे एक ही आंसर लगाना है, और यहाँ पे 35 मिनट्स जो हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन से अलॉटेड रहेंगे। सेक्शन 2 डेटाबेस रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, आपके पास 15 मिनट का टाइम रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 30 मिनट्स में ही इस सेक्शन को खत्म कर दिया, तो क्या मुझे 5 मिनट आगे यहाँ पे मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपको 5 मिनट नहीं मिलने वाले। आपका जो टाइम रहेगा वो 15 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनफीटीक्यू टीम की तरफ से यहाँ पे सारे सेक्शन को टाइमर अलोकेट कर दिए गए हैं। तो डेटाबेस के लिए आपके पास 15 मिनट्स रहेंगे। अगर एप्टीट्यूड की बात करूं तो 10 क्वेश्चन से 10 मिनट्स रहेंगे आपके पास, क्योंकि टोटल 60 मिनट है। तो अगर 35 और 15 जो हो जाएंगे 50, और ये 10 60 मिनट्स हो जाएंगे। टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट्स है, और आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सेक्शन वाली प्रोसेस ही करना पड़ेगी। मतलब पहले आपने ये सेक्शन कंप्लीट किया, फिर ये, इसी टाइप से आप किसी और सेक्शन पे नहीं जा सकते। इसी के साथ साथ ईच क्वेश्चन को आप सही करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर करेंगे तो 0.25 मार्क जो है कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है, पहले जैसा ही है पर थोड़ा चेंज है। सेक्शन में टाइमिंग आ चुकी है, किसी भी क्वेश्चन से आप किसी क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। मेरे टाइम ये बिल्कुल अपडेट नहीं था, एनफीटीक्यू टीम की तरफ से ये बहुत ही नया अपडेट है। अब दोस्तों देख लेते हैं सेक्शन टाइमिंग और सबमिटिंग क्वेश्चन। देखिए, 3 सेक्शन है, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट प्रोसेस और स्टेप फॉलो। मतलब पहले आपने एक सेक्शन कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्पेसिफिक टाइम है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। सबमिट बटन से आप आंसर अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो वापस नहीं जा सकते पीछे। स्किप बटन को भी आप स्किप कर सकते, क्वेश्चन को छोड़ सकते, पर आप पीछे नहीं जा सकते वापस। अगर आपने सबमिट कर दिया क्वेश्चन,
तो आप पीछे नहीं जा सकते, प्रीवियस वन क्वेश्चन पे वापस रिविजिट नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। एक बार अगर आपने रिविजिट कर लिया और आपने सबमिट कर दिया उसे या स्किप कर दिया तो आप वापस नहीं कर सकते। स्किप क्वेश्चन जो आप छोड़ेंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप नेविगेट नहीं कर सकते क्वेश्चन के बीच में। आफ्टर टाइम फिनिश द सेक्शन ऑटोमेटिकली फिनिश। एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने प्रोग्रामिंग सेक्शन जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, मींस मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे नहीं जा सकता हूं, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आया, मैंने लास्ट क्वेश्चन सबमिट करा तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, मैं पीछे वापस नहीं जा पाऊंगा, उस सेक्शन को वापस रिविजिट नहीं कर पाऊंगा। आपको यहाँ पे देखना है, और जैसे ही आपका टाइम फिनिश होगा तो सेक्शन ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा और आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। नो टाइम अलॉटेड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू फिनिश अर्ली। मैं ये आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपने 30 मिनट्स में भी कर लिया पहले किसी सेक्शन को, ठीक है, तो आपको ये रहेगा दोस्तों कि आपने अगर 30 मिनट्स में पहले किसी सेक्शन को कर लिया तो आपके पास क्या रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो अभी 35 मिनट्स है, मतलब 5 मिनट और बचे तो मुझे वो डीबीएमएस एप्टीट्यूड में मिल जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अलग अलग स्पेसिफिक टाइमर है सेक्शन अकॉर्डिंग। कंप्लीटेड सेक्शन को आप रिविजिट नहीं कर सकते। एक टाइम इंटरवल रहेगा 2 मिनट का जो कि आपको दिया जाएगा, जहां पे शायद टाइमर स्टॉप हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन। हो सकता है दोस्तों कि आपने जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट किया तो इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम इंटरवल दिया जाएगा। फिनिशिंग द टेस्ट, अगर आपको टेस्ट फिनिश करना है तो आपने क्या करा, यू सबमिट द लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिटेड। ठीक है, तो जैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन को सबमिट करेंगे तो टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, वो एप्टीट्यूड वाला लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मींस अगर आप किसी सेक्शन को भी करेंगे तो इस टाइप से होगा। फिनिशिंग द टाइम, फिनिशिंग द टाइम का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका टाइम अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे कि टाइमर जो है वो खत्म हो जाता है, तो आप जिस भी क्वेश्चन पे होंगे वहां से ही आप पूरे टेस्ट में सबमिट हो जाएंगे। What are the questions level? So talking about questions level, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन और डीबीएमएस की बात करूँ तो काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं। हमने जितनी प्रैक्टिस की है, चाहे मैं पाइथन की बात करूँ चाहे जावा की बात करूँ, कंसेप्ट वही पूछे जा रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, इसी के साथ फंक्शन से रिलेटेड हो गए, मोंगोडीबी के भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे कैंडिडेट्स की तरफ से बताया गया है कि सर हमने जो प्रैक्टिस की थी इसी के साथ साथ वो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वैल्यू चेंज हो गई है लेकिन कंसेप्ट वही है। एप्टीट्यूड की अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड थोड़ा ट्रिकी रहा है क्योंकि वो आखिरी 10 मिनट्स में रहा है। इसी के साथ साथ एप्टीट्यूड सेक्शन की अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड सेक्शन में दोस्तों क्वेश्चंस अलग आए हैं, मीन्स थोड़े अलग टाइप से आए हैं, रीजनिंग के, वर्बल के भी आए हैं, लॉजिकल के भी आए हैं। तो अगर प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस की बात करूं, चाहे जावा की बात करूं, पाइथन की बात करूं या डीबीएमएस के करूं, तो काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पिछले साल वाले ही क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो गए हैं अगर वहां पे क्वेश्चंस की बात करूं तो। इसीलिए आप अपने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको आप विजिट कीजिए, चैनल पे ब्लॉग की लिंक है उन्हें देख लीजिए। इसी के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी 1 PM पे एग्जाम है या 4:30 PM पे है या कल है तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। यह आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही जल्दी आज 1 या 2 घंटे बाद मैं सेकेंड पार्ट लाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या आप स्ट्रेटेजी रख सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने की। इसी के साथ साथ क्या कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड अगर हम प्रिडिक्टिव बात करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जॉब अपडेट, फ्रेशर्स वीडियो के लिए कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।